उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने अब इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में चर्चा ये शुरू है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब ने तो इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा जो है होने के बाद से ही ये चर्चा शुरू है कि अगला उपराष्ट्रपति बनेगा कौन, किसके ऊपर ये जिम्मेवारी मिलेगी। अब देखिए, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा में आ गए हैं। चर्चा में आने के पीछे की वजह यह है कि नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सेट करने के मूड में है। सेट करने का तात्पर्य यहाँ यह है कि अब बिहार से दिल्ली नीतीश कुमार को भेजा जाएगा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। देखिए, नीतीश कुमार भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और नीतीश कुमार वो नेता हैं जो भाजपा के हर साम दाम दंड भेद को तोड़ते भी रहते हैं, गठबंधन में रहकर लड़ते भी रहते हैं और भाजपा के लिए मजबूरी भी है, जरूरी भी है। बिहार में चाहे नीतीश कुमार ने जितनी भी सीटें क्यों ना जीती हो, चाहे वो जिस भी गठबंधन में क्यों ना रहे हो, नीतीश कुमार का सिक्का हर जगह चला है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठे हैं। अब देखिए, ऐसे में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की चर्चा इस वजह से शुरू हो गई क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वो शख्स एक लंबे समय से सियासत को समझ रहे हैं, परख रहे हैं और बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं अपनी रणनीति को। बिहार के मुख्यमंत्री तो तकरीबन 20 वर्षों से हैं ही। रेल मंत्री रहने का भी अनुभव है, कृषि मंत्री रहने का भी अनुभव है, सांसद, विधायक, विधान परिषद सब रहे हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री बने। अब नीतीश कुमार भी इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री तो वो बनने से रहे, प्रधानमंत्री तो वो बन नहीं पाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना ही स्वीकारा। भारतीय जनता पार्टी के साथ की प्लानिंग ही उन्होंने की और यही वजह है कि साल 2024 के जनवरी महीने में आप कहिए, नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। जिस इंडिया अलायंस को बनाने में नीतीश कुमार ने भूमिका निभाई, अगर नीतीश ना होते तो आज देश में भाजपा से लड़ने वाला सबसे बड़ा गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नहीं होता। तो नीतीश कुमार राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो पहले ही मौसम को भांप लेते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार के बदौलत दिल्ली की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार के बदौलत बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और भाजपा को अपना 2005 का रणनीति याद है। 2005 की रणनीति के बाद अगर बात करें 2015 की, तो 2015 में तो भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश की। 2015 में नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं हुई बिहार में और परिणाम ये रहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 53 सीटें जीती। तो देखिए, नीतीश कुमार के बिना भाजपा की राहें आसान नहीं है बिहार में। अब चर्चा यह है कि नीतीश कुमार को दिल्ली सेट किया जा रहा है। देखिए, हो सकता है आज ही ये खबर आ जाए, कुछ ही देरों में ये खबर आ जाए, बस चंद सेकेंड और मिनटों में ये खबर आ जाए कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली तो जाएंगे, लेकिन दिल्ली किस वजह से जा रहे हैं ये भी समझिए। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है कि नीतीश कुमार को वो देश का उपराष्ट्रपति बना देंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कोटे का चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर यह भी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि जेडीयू के कोटे में 2 डिप्टी सीएम होंगे। एक तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत होंगे और दूसरा जो है वो एक और होगा जो नीतीश कुमार के करीबी सिपह सलाहकार माने जाते हैं, उनमें से कोई एक होगा। अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सेट करने जा रही है, इस बात की चर्चा है। देखिए, बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव एनडीए में लड़ा जाएगा और देखिए, नरेंद्र मोदी ने बिहार में जितनी भी सभाएं की, आपने किसी भी सभा में यह नहीं सुना होगा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, अगली सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार होगी। यह जरूर कहा कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी। मतलब यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री
एनडीए तय करेगी कौन बनेगा, नीतीश कुमार तो बनेंगे नहीं। अब ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर भी मैं कह रहा हूं कि चर्चाएं बहुत सारी है। नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं, नीतीश कुमार देश के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं और बिहार में उनके बेटे निशांत को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। चर्चा सरयाम है। खैर, आपको क्या लगता है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।